हेलो डियर स्टूडेंट्स, आवर न्यू यूनिट इज़ फोरियर सीरीज और फर्स्ट लेक्चर है आपका इंट्रोडक्शन एंड इवन एंड ऑड फंक्शंस। आज अपन डिस्कस करेंगे बेसिक फोरियर सीरीज क्या होती है एंड इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोरियर सीरीज इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ए फंक्शन विच इज़ रिपीटेड आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल अगेन एंड अगेन। यानी जैसे मान लो आपने देखा है कि ये साइन वेव होती है, ठीक है। तो ये साइन वेव का एक पार्ट होता है आपका 0 से लेकर 2 पाई इंटरवल बोलते हैं इसको, है ना। 0 से 2 पाई का पार्ट। तो ये वाला पार्ट होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, रिपीट होता रहता है। जैसे आगे भी दोबारा जाके क्या बनेगा, 4 पाई पे वापस से ऐसे आ जाएगा, फिर वापस से ऐसे करके 6 पाई पे आ जाएगा ऐसा, फिर वापस से ऐसे करोगे तो 8 पाई पे। यानी ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये इतना इतना पार्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। यानी ये फंक्शन भी सेम है, इतना ये है इतना ये है, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है विच इज़ रिपीटेड आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल अगेन एंड अगेन। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल। इंटरवल आपका दिया हुआ देखो स्टूडेंट सी टू सी प्लस 2 पाई। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि सी की वैल्यू आप क्या भी देखो, अगर ओवरऑल इंटरवल देखो ये तो कितने से कितना है, देखो सी से लेके कितना है, सी प्लस 2 पाई। अगर आपको कहे कि ये इंटरवल कितना है तो आप क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर ऐसा करोगे तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी ओवरऑल इंटरवल कितना है, ये 2 पाई का है। तो हमने यहाँ लिखा है देखो सी टू सी प्लस 2 पाई विथ पीरियड कितना हो गया इसका, 2 पाई पीरियड हो गया। सी में भी 0 और -पाई, यानी यहाँ पर सी की वैल्यू 0 ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इसमें सी की वैल्यू 0 रखते हो तो आपके पास क्या बनेगा, 0 x और 2 पाई। और अगर आप सी की वैल्यू -पाई लेते हो तो यहाँ सी की वैल्यू क्या रखोगे, -पाई। तो आपके पास बनेगा x, और यहाँ पर सी की वैल्यू -पाई रखोगे तो -पाई प्लस 2 पाई कितना बचेगा, प्लस का पाई बचेगा। तो -पाई टू पाई इंटरवल, या तो ये इंटरवल बनेगा या फिर ये इंटरवल बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ फोरियर सीरीज आपकी क्या होती है, देखो स्टूडेंट्स ये वाली होती है। अब आपको इतना बड़ा याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, आपको इसका सिंपली जो समेसन पार्ट होता है वो याद रखना है, यानी आपको ये वाला पार्ट याद रखना है बस, ठीक है। ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए नोट प्लस एन समेसन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स ए नोट ए एन और बी एन क्या होते हैं, इनको बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट। तो ये तीनों क्या है, फोरियर कोफिशिएंट है। तो ए नोट की वैल्यू निकालनी हो, जैसे आपको करना क्या है, बस ये तीनों वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ए नोट ए एन और बी एन की। यहाँ से फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, बस इसमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में, यहाँ पर बस इसमें आपको पुट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहली फॉर्मूला क्या, आपको ये तीनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ये वाले ये ध्यान में रखेंगे तभी अपन कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। ए नोट की वैल्यू कितनी होती है, देखो स्टूडेंट्स 1/2 पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन कितना होता है, 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स। ए एन में ध्यान रखना कोस एन एक्स आएगा, बी एन में क्या आएगा, साइन एन एक्स आएगा, इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि इंटरवल आपको सी टू सी प्लस 2 पाई ने देखे दे दे, सिंपल दे दे माइनस पी से प्लस पी, माइनस पी से प्लस पी दे दे, तो स्टूडेंट्स आपको देखना क्या है, देखो आपको याद रखना है बस ये वाला फॉर्मेट, इसी से सारे भी हो जाएंगे, वो ऊपर वाले भी इसी से बन सकते हैं। देखो ये वाला पार्ट आ रहा है आपका ए नोट प्लस समेसन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन पी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन पी। स्टूडेंट्स अगर मान लो सपोज करो मैं ये इंटरवल -पाई टू पाई ले लूँ, तो आप क्या कहोगे कि पी की जगह सर कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, यानी ये एक्चुअल में क्या है, पी है, और ये भी इधर क्या है, पी है। तो -पी से प्लस पी, यही दिख रहा है आपको, -पी से प्लस पी, ठीक है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, पाई आ रही है। तो आप खुद देखो कि अगर मैं इस पूरे पार्ट में यहाँ पी की जगह पाई कर दूँ और इधर भी मैं पी की जगह क्या कर दूँ, पाई, तो पाई से ऊपर वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी इस पाई से ऊपर वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो आपने ऊपर फॉर्मूला देखा था वैसा ही बन गया, ए नोट प्लस समेसन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। यानी हम कह रहे हैं कि जो अपना एक्चुअल में बेस फॉर्मूला है, अब देखो ऐसे अगर इनको भी देखना हो तो अगर आप पी की जगह पाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 1/2 पाई तो है ही है, यहाँ पर क्या बन जाएगा -पाई टू
पाई बन जाएगा। और एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखो ये पी होता है, आप ध्यान रख लेना, 1/p होता है ये। ओके, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इनको। ये एक्चुअल में क्या है, 1/2p होगा, ये 1/p होगा, और ये भी 1/p होगा। ठीक है, पी वाले में पढ़ेंगे तो पी के तरीके से रहेगा, और पाई वाला पढ़ेंगे तो यहाँ पर पाई के फॉर्म में होगा। बस इतना ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, बाकी वही फॉर्मूले हैं। अगर आप इस पूरे फॉर्मूले में पी की जगह पाई पुट कर दो तो आपने जो ऊपर फॉर्मूले पढ़े हैं तीनों, ये तीनों फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे। आ रही बात समझ में, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। पहले ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। ये तो पाई के फॉर्म में है, ये तो इंटरवल क्या हो, -पाई टू पाई है, तब तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। और अगर आप इंटरवल चेंज करके देते हो, यानी क्वेश्चन में दे दिया मान लो -p/p का मतलब देखो एग्जांपल ऐसे मान सकते हो, -1 to 1, -2 से 2, -5 से 5, ऐसा अगर दे दे तो यहाँ पर ये क्या है, इस टाइप का हो तो वो किसके अंडर में आता है, -p/p में आता है। तो उसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, ये वाली चारों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चीज़ वही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस पी की जगह अगर पाई कर दोगे तब तो ऊपर वाले आ जाएंगे सारे, और पी रखोगे तो ये चारों हैं ही आपके पास। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपन इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं आज। तो स्टूडेंट्स इवन फंक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इवन फंक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ -x इज इक्वल क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स हो जाए। यानी एफ ऑफ -x को हम किससे रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ एक्स से। अगर ऐसा आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, इवन है। इसके एग्जांपल के लिए देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर ले लिया। अगर मैं कहूँ एक्स की जगह -x कर दो तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह क्या कर दिया, -x। तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट में भी एक्स की जगह क्या कर दो स्टूडेंट्स, -x कर दो। तो -x का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर ही आता है। तो ये वाला पार्ट वापस से एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एफ ऑफ एक्स को। तो आपको नजर आ रहा है एफ ऑफ -x किसके इक्वल हो रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या आपका इवन फंक्शन है। आया समझ में स्टूडेंट्स। चलो एग्जांपल नंबर 2 देखो आप। जैसे इसमें दिया हुआ आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 4, यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या है, 4। एक्स की जगह -x करोगे तो यहाँ -x की पावर क्या आएगा, 4। तो -x की पावर 4 है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, प्लस का x की पावर 4 होता है। तो ये क्या आपका एफ ऑफ एक्स से आ गया, किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ -x के। तो ये अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, इवन है। और देखो एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे cos x होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि cos माइनस थीटा हमेशा कितना होता है, cos थीटा ही होता है। यानी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो अगर मैं x की जगह -x करूँगा तो एफ ऑफ -x करूँगा तो यहाँ cos क्या हो जाएगा, -x। और cos -x कितना होता है, cos x ही होता है। तो एफ ऑफ x क्या होता है, एक इवन फंक्शन है। यानी cos हमेशा क्या होता है, इवन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का स्टूडेंट डेफिनेशन क्या होती है, कि ए फंक्शन एफ ऑफ x is said to be odd function if f of -x is equal -f of x। f of -x is equal क्या आ जाए, -f of x आ जाए, तो वो क्या होता है, odd फंक्शन होता है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स देखो, पहला एग्जांपल देखो, हमने क्या लिखा कि f of x is equal कितना है, x है। स्टूडेंट्स अगर f of x is equal x है तो अगर मैं x की जगह -x करूंगा तो f of -x is equal कितना है मेरे पास, -x। तो माइनस तो अपनी जगह रहने दो, और इस x की जगह क्या रख दूं मैं, f of x। तो ये बन जाएगा -f of x। तो आपके पास f of x क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, f of x इक्वल क्या लिखा, x क्यूब। अगर मैं x की जगह -x करूँ तो इधर भी x की जगह -x कर दिया, राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या कर दो, -x। तो -x का होल क्यूब करोगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, -x क्यूब आएगा। अब माइनस तो अपनी जगह पड़ रहने दो, और इस x क्यूब की वैल्यू क्या रख दूँ मैं, f of x। तो ये रख दूँ मैं f of x। तो आपको नजर आएगा f of -x किसके इक्वल हो रहा है, -f of x के इक्वल हो रहा है। तो वो क्या हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं साइन एक्स। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इजिकल कितना होता है, हमेशा माइनस साइन थीटा। क्यों होता है, क्योंकि ये ओड फंक्शन होता है, इसलिए इसका आंसर ये आता है। कैसे आता है वो भी देखो, कि एफ ऑफ एक्स इजिकल कितना होता है, साइन एक्स होता है। अगर मैं स्टूडेंट्स एक्स की जगह -x कर दूँ तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह क्या करूँगा, -x करूँगा। तो साइन -x कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो एफ ऑफ -x इज इक्वल, ये माइनस तो है ही है, और ये जो साइन एक्स है ना, इसकी जगह ये रख दो वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपन समझने जा रहे हैं,
जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको इवन का मतलब तो ध्यान में रखना है प्लस, और ओड का मतलब ध्यान रखना है माइनस। दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्लस का मतलब क्या है, इवन है, या फिर उल्टा मानो तो ऐसे मान लो कि इवन का मतलब क्या होता है, प्लस। इवन का मतलब प्लस और ओड का मतलब माइनस। तो आपको दिख रहा है प्लस और प्लस, बीच में क्या है, गुणा का निशान है। तो प्लस इंटू प्लस यानी इवन, प्लस को क्या मानो, इवन। तो इवन इंटू इवन करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, यानी आप ये सोचो कि प्लस इंटू प्लस करते तो कितना आता है, तो प्लस इंटू प्लस करते तो हमेशा कितना आता है, प्लस आता है। प्लस इंटू माइनस करते तो हमेशा माइनस आता है। माइनस इंटू प्लस करोगे तो भी माइनस, और ओनली माइनस इंटू माइनस करते हैं तब क्या आता है, प्लस आता है स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट वाला आपका है माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आता है। तो आपको रिजल्टेंट भी वैसे ही बनाना है जैसे आपने कहा कि प्लस इंटू प्लस इजिकल कितना आता है, प्लस आता है। तो हम वही बात बोलेंगे कि इवन इंटू इवन कितना होता है, इवन होता है। बात समझ में आ रही है, इवन इंटू इवन कितना होता है, इवन होता है। फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस रिजल्ट कितना आता है स्टूडेंट्स, माइनस आता है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये क्या है, इवन, ये क्या है, ओड। तो इवन इंटू ओड क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, ओड। यहाँ देखो आप, माइनस का मतलब क्या है, ओड है, प्लस का मतलब इवन है। तो आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि प्लस का मतलब इवन बोलना, माइनस का मतलब ओड बोलना। तो आप देखो यहाँ बोलोगे कि इवन इंटू इवन कितना होता है, इवन होता है। इवन इंटू ओड कितना होता है, ओड होता है। ओड इंटू इवन कितना होता है, ओड होता है। ठीक है, ओनली ओड इंटू ओड होता है तो इवन होता है। तो आप ध्यान में रखोगे, या तो ऐसे याद रख लेना, या फिर आप ऐसे याद रख लेना कि दोनों ओड होते हैं, सॉरी दोनों इवन होते हैं, या फिर दोनों ओड होते हैं, या फिर दोनों ओड होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। अगर अल्टरनेट है, एक इवन है एक ओड है, या एक ओड है या एक इवन है, तो रिजल्ट क्या होता है, ओड होता है। आप जैसे तरीके से समझो वैसे आप इसको ध्यान में रख लेना। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास इसके रिगार्डिंग। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इजिकल आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन एक्स और कोस एक्स। अब आपने अभी पढ़ा था कि साइन का मतलब क्या होता है, ओड, कोस का मतलब क्या होता है, इवन। तो अब दोनों मल्टीपल में है, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ओड इंटू इवन। अभी आपको बताया ओड इंटू इवन कितना होता है स्टूडेंट्स, ओड होता है। ओड इंटू इवन क्या होता है, ओड। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, ओड फंक्शन हो गया। इसी तरीके से दूसरा अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स और साइन टू एक्स। तो यहाँ पर दोनों फंक्शन क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ओड आ रहे हैं। तो ओड इंटू ओड क्या होता है, अभी आपको बताया, दोनों अगर ओड होते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, इवन फंक्शन हो गया। लास्ट देखो स्टूडेंट्स, देखो दो और एग्जांपल अपन पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कोस एक्स और ये कोस 5x। तो दोनों ही कोस का मतलब क्या होता है, इवन होता है। तो ये भी इवन हो गया और ये भी इवन हो गया, और इवन इंटू इवन भी कितना होता है स्टूडेंट्स, इवन होता है। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है जो लास्ट है आपकी, वो ये है कि अगर स्टूडेंट्स देखो दोनों चीज़ों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है। इस बार एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास जब भी है, या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है कि एक्स क्या था, आपने अभी पढ़ा है, ये क्या था, ऑड फंक्शन था। और ये अभी के पढ़ा है आपने, क्या था, इवन फंक्शन था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान नहीं है स्टूडेंट्स, इस बार किसका निशान आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है। तो आप जब भी आपके पास ओड और इवन के बीच में प्लस का निशान आए, तो हमें ये मानना है कि वो फंक्शन क्या है, ना ही तो इवन है ना ही ओड है। तो इसलिए इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, नाइदर इवन नॉर ओड हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप सब आपको समझ में आया होगा कि आज अपन ने पढ़ा है बेसिक फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं, और आपको इवन एंड ऑड फंक्शन को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।